जय हिंद। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट यूजी के पेपर में 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 नंबर लेकर ऑल इंडिया रैंक 1 ले लिया। अगर मेहनत से ये रैंक लिया गया है तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन संशय तब पैदा होता है जब हम पुराने आंकड़े देखते हैं। 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया था, वहीं 2022 में 715 नंबर वाला ही टॉपर था। नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी ही एक ऐसा पेपर है जिसके माध्यम से पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनने का सपना संजोते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि नीट के पेपर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। नीट पहले भी गलत कारणों की वजह से कई बार सुर्खियों में रह चुका है। 12th पास करने के बाद 2-3 साल ड्रॉप करके जब एक स्टूडेंट नीट का पेपर देने जाता है तो उसका ड्रीम यही होता है कि उसको अच्छा रैंक मिल जाए ताकि किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से वो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन उनके सपनों पर तब पानी फिर जाता है जब रिजल्ट आने के बाद पता लगता है कि पेपर तो पहले ही आउट हो रखा था और पैसे वाले लोगों ने अच्छा रैंक हासिल कर लिया। 4 जून 2024 को जैसे ही नीट यूजी का रिजल्ट आया, उसके तुरंत बाद से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर री नीट की डिमांड होने लगी। नीट 2024 का पेपर 5 मई को एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। पेपर से एक दिन पहले बिहार पुलिस ने एक स्टूडेंट को नीट के पेपर के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन एनटीए ने मामले को ज्यादा उठने नहीं दिया और पेपर कंडक्ट करवा दिया। जबकि बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने खुलासा किया कि नीट के पेपर 30 से 50 लाख पर स्टूडेंट बेचे जा रहे हैं, जो कि हरियाणा पहुंचते पहुंचते 70 से 80 लाख रेट के हो जाते हैं। यहाँ पहला सवाल एनटीए पर यही है कि इस मामले को आपने इतनी आसानी से कैसे दबा दिया, जिसमें कि बच्चों की 3 से 5 साल की मेहनत लगी हुई है। अगला सवाल रिजल्ट देखने के बाद खड़ा होता है कि 67 ऑल इंडिया रैंक कैसे आ गए? क्या पेपर बिल्कुल आसान था? जबकि एक्सपर्ट्स की माने तो पेपर इतना भी आसान नहीं था कि टॉपर्स सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दें। रिजल्ट की लिस्ट में 8 टॉपर हरियाणा के किसी 1 या 2 नजदीकी सेंटर के बताए जा रहे हैं। यूपी के एक ही सेंटर से 2 टॉपर हैं, कर्नाटका के एक सेंटर से 3 टॉपर हैं। इतना सब कुछ महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर एनटीए का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये महज इत्तेफाक है तो उसको एक फेयर प्रोब कंडक्ट करवानी चाहिए। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि 14 जून को आने वाला रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर क्यों किया गया? एनटीए को किस बात की इतनी जल्दबाजी थी? कहीं एनटीए ये तो नहीं सोच रहा था कि सारे देश की नजर कहीं और होगी और हम इसका फायदा उठा लेते हैं? अगला सवाल यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जहां कुछ बच्चों के नंबर 718 या 719 भी हैं, जबकि ये कैलकुलेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। पेपर में 4-4 नंबर के 180 सवाल आते हैं तो टोटल पेपर हुआ 720 नंबर का। एक सवाल गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाता है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग। सपोज कि पूरे पेपर में किसी बच्चे ने एक सवाल गलत किया तो उसके 715 नंबर आएंगे, क्योंकि 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन गलत हो गया और 1 नंबर की पेनल्टी लग गई। 718 और 719 की क्लैरिफिकेशन में एनटीए ने कहा कि कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल खड़े होते हैं। भारत के सैकड़ों एग्जाम सेंटर्स पर पेपर लेट शुरू हुआ था तो एजेंसी के अनुसार उनकी भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। अरे भाई, कोई मजाक चल रहा है क्या? मतलब हमारे टॉपर्स को 20 से 25 मिनट पेपर लेट मिला था, उसके बाद उन्होंने पहले तो पूरा पेपर रगड़ दिया और फिर ग्रेस मार्क्स भी ले लिए। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा है कि जो लोग कोर्ट गए हैं या उन्होंने हमें रिटर्न में कंप्लेंट दी है, सिर्फ उनको ही ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो कंक्लूजन यहां पर यह है कि एनटीए के पास कोई ऑथेंटिक डाटा ही नहीं है कि कितने सेंटर पर पेपर लेट शुरू हुआ। यहां पर बस लिपापोती ही चल रही है। अब किसी बच्चे को डबल बेनिफिट हो गया और किसी को डबल नुकसान हो गया। एक जेन्युइन सवाल यहां पर यह भी है कि हर बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना अंदाजा बता देते थे कि हमारे कितने टॉपर्स होंगे, क्योंकि ओएमआर सीट जो फिल की जाती है उसका प्रिंट आ जाता है, आंसर की आ जाती है, तो आपको पता लग जाता है कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। लेकिन इस बार इतने बड़े स्केल पर कोई क्लेम ही नहीं किया गया था। कहां बच्चे 600, 610 या 620 नंबर पर भी अच्छे इंस्टीट्यूट की होप कर सकते थे, वहीं इस बार 650 या 660 नंबर वाले भी डरे हुए हैं। स्टूडेंट्स को अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए, बल्कि मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही सुओ मोटो ले ले तो लाखों स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स अपने लेवल पर अपनी लड़ाई जारी
रखें, होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपकी आवाज उठाई गई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।